हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि FIUGP सेमेस्टर 1 क्या है, 23 से जिनका 27 सेशन है। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी में होगा पेपर कि इंग्लिश में होगा, कौन पेपर हिंदी में कौन पेपर इंग्लिश में, टोटल मार्क्स कितना रहेगा, उसमें से पास मार्क्स के लिए मुझे कितना नंबर लाना पड़ेगा, टोटल एग्जाम में टाइम कितना मिलेगा, पेपर लिखने वाला होगा कि टिकआउट करने वाला, इट मीन्स सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, डिटेल्स मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे थे, 12th से पास आउट करके आप लोग BA में यानी सेमेस्टर 1 में ग्रेजुएशन में नाम एडमिशन करवाए होंगे। जब आप नाम एडमिशन करवाए होंगे उसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट ही चुने होंगे, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस लेकर के पढ़ रहे होंगे, या हिस्ट्री या मैथ या इकोनॉमिक्स फिजिक्स एनीथिंग, कुछ भी आप लोग एक सब्जेक्ट ही लिए होंगे एडमिशन के टाइम में। तो क्या आपका BA में सेमेस्टर 1 में एक ही पेपर का एग्जाम होगा? बिल्कुल नहीं, आपका होगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 पेपर का आपका एग्जाम होगा, लेकिन हम लोगों ने तो एडमिशन के टाइम में एक ही पेपर चुना था। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि FIUGP सेमेस्टर 1 क्या है, सेशन 23 से 27, क्योंकि आप लोग जो एडमिशन करवाएं वो 23 से 27 है, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है। तो 23 के बाद 24 25 26 27 4 साल का हो चुका है, ठीक है। तो इस 4 साल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में क्या सब्जेक्ट है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों का कि जो आपका पहला पेपर होगा। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने एक ही सब्जेक्ट चुने होंगे, लेकिन आपको पढ़ना है 6 सब्जेक्ट। अब ये 6 सब्जेक्ट कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा, सारा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। देखो, जब आप लोग एग्जामिनेशन का जो एडमिशन है, एडमिशन का फॉर्म भरे होंगे, उसमें से मान लो कि कोई स्टूडेंट हिस्ट्री लिया है तो उसको भी ये सारा पेपर पढ़ना पड़ेगा। मान लो कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस लिया है तब भी ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने पॉलिटिकल लिया था वो कहाँ पे चल गया, पॉलिटिकल कहाँ पे चल गया? तो वो ये आपका ये पहला पेपर है दोस्तों, पहला पेपर। मान लो कोई पॉलिटिकल लिया तो इसमें पॉलिटिकल पढ़ना आपको, बाकी ये सबका आपके लिए सेम रहेगा। मान लो कोई हिस्ट्री लिया था तो यहाँ पे सिर्फ आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा इस पेपर में, बाकी ये सबके लिए सेम रहेगा। कोई इकोनॉमिक्स लिया है तो बस इस पेपर में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, बाकी इधर सबका सेम रहेगा। मैं समझ गया। जो एक पेपर आप लोगों ने सेलेक्ट किया वो आपका ऑन पेपर ये वाला है, ठीक है। जो आप लोगों ने पहला पेपर सेलेक्ट किया वो पेपर आपका ये है, बाकी इधर सबके लिए सेम होता है, ठीक है। अब इधर भी क्या प्रोसेस है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। बस आप लोग ये समझो। देखो, पहला पेपर आपको क्या पढ़ना है, पहला है MJ1 मेजर 1 मेजर पेपर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मेजर पेपर। इसके अंतर्गत हम लोग वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट चुना था एडमिशन कराते टाइम, चाहे वो हो सकता है पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, वो आपका इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये मेजर के अंदर पढ़ा जाता है, जिसका आपका पहला पेपर का एग्जाम ये होगा, ठीक है। दूसरा पेपर आपका माइनर होता है, माइनर 1A इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना, जैसे आप लोगों को पता होगा जनरल पेपर, जैसे ये तो आपका मेन पेपर हो गया ऑनर्स, इसके साथ साथ उसके साथ एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। इसका वैल्यू नहीं होता है बट एक एक्स्ट्रा लिया जाता है। जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल लिया मेन पेपर, तो उसमें से आप एक जनरल में हिस्ट्री रख सकते हो, सोशोलॉजी रख सकते हो, इकोनॉमिक्स रख सकते हो, जनरल में आप लोग रख सकते हो, उसको बोलते हैं माइनर पेपर, ठीक है। चलो, ये दूसरा पेपर हो गया। तीसरा पेपर आपका होगा AEC1 जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का होगा। आगे मैं और भी कुछ बताऊंगा, ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का होगा। चौथा पेपर आपका होगा VAC1 जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद 5वां पेपर आपका होगा SEC1 करके, जिसका नाम होगा आप लोगों का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। उसके बाद 6ठा पेपर आप लोगों का होगा MDC1 जिसका नाम रहेगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तो ये 6 पेपर होगा। अब हम लोगों ने सब्जेक्ट एक ही चुना था, ये 6 कहाँ से आ गया? अरे हम लोग कैसे जानेंगे एग्जामिनर कि ये 6 पेपर हमको पढ़ना है? तो देखो, आप लोग मान लो कि पॉलिटिकल साइंस एडमिशन के टाइम में दिए, ठीक है। जब एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप होगा ना, एग्जाम का फॉर्म फिलअप होगा ना, तो आपको ये सारा पेपर डालना पड़ेगा, 6 पेपर का नाम। अभी तो एडमिशन के टाइम में सिर्फ मेन पेपर डाला आप लोग, मेन पेपर एडमिशन कराने के लिए फिलहाल, ठीक है, कि एडमिशन होगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट मेन पेपर अभी आप लोगों ने सिर्फ डाला हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी होगा। बाकी 1 2 3 4 5 पेपर जो बच गया वो आप लोगों को तब डालना पड़ेगा जब आप लोगों का सेमेस्टर 1 का एग्जाम का फॉर्म भराएगा। उस टाइम आप लोगों को यहाँ वाला भी डालना पड़ेगा, ये भी और ये भी, इस सारा डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारा पेपर के अंतर्गत हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, वही सारा पेपर है जो 6 पेपर अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, वही सेम चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को है। देखो 1 2 3 4 5 6। पहला पेपर MJ1 था दोस्तों, इसके अंतर्गत आपका मेन पेपर होता है, मेन पेपर जिससे आप पूरा BA फाइनल करोगे, ऑनर्स पेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एग्जाम हिंदी में देंगे तो हिंदी में भी दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। पेपर जो आएगा आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप पर डिपेंड पड़ता है कि आप किस में ज़्यादा आप इच्छुक हैं, मतलब आप किस में मतलब एग्जाम का पेपर भर सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसमें आप लोग भर सकते हो। पेपर आपका सब्जेक्टिव रहने वाला, मतलब लिखने वाला रहने वाला। एक भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा टिक आउट करने वाला, बल्कि सारा का सारा आपको लिखने वाला मिलेगा। कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, कुछ 5 नंबर का, कुछ 15 नंबर का, इस प्रकार से करके देगा, ठीक है। टोटल 100 नंबर का रहेगा। पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा। अब 100 नंबर कैसे रहेगा वो भी समझ जाओ। आप लोगों का कॉलेज में एक इंटरनल एग्जाम होता है और फाइनल एग्जाम जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है। जो कॉलेज में आपका होता है ना, जो कॉलेज में आपका होगा परीक्षा, उसको बोलते हैं इंटरनल, और जो एडमिट कार्ड लेकर के एग्जाम सेंटर पे जाओगे उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो आपका इसमें से 100 में से आपका कॉलेज में ही 25 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये जो 100 नंबर दिख रहा है उसमें से आपका 25 नंबर कॉलेज में ही हो जाएगा आपका, और बचा कितना 75 नंबर, तो 75 नंबर आपका फाइनल हो जाएगा। समझ गए? 25 + 75, तो ये 25 आपका कॉलेज लेगा, ठीक है। अब कॉलेज असाइनमेंट के तौर पे ले सकता है, कॉलेज इंटरनल एग्जाम ले सकता है, जैसे मर्जी वो कॉलेज ले सकता है। 75 एग्जाम आपका फाइनल में लिया जाएगा। तो ये इंटरनल जो आपका कॉलेज में होगा ना, वो 25 में से आपको पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 10 नंबर। और जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड जो लेकर के जाओगे, वहाँ पे 75 नंबर का होगा, उसमें से आपको पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए। तो 25 75 टोटल 100 नंबर का हो गया इंटरनल एक्सटर्नल मिला करके, और दोनों में पास होने के लिए 10 और 30 40 नंबर का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अगर सिर्फ इंटरनल का बात करें तो 25 नंबर का होगा, पास होने के लिए 10 नंबर, और एक्सटर्नल की बात करें तो 75 नंबर, जिसमें से पास होने के लिए 30 नंबर। आपको पढ़ाई करना सिर्फ 75 नंबर का, ये 25 नंबर आपको कॉलेज में आराम से मिल जाएगा। 25 नहीं मिलेगा, 20 मिलेगा, 19 मिलेगा, बट ये कॉलेज आपको ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका पहला पेपर। दूसरा पेपर है MN पेपर, जिसको माइनर पेपर बोलते हैं, MN1। ये भी पेपर आपका हिंदी या इंग्लिश में होने वाला है। इस पेपर के अंतर्गत आपका वो पेपर रहेगा, जैसे आप यहाँ पे पॉलिटिकल चुने तो एक पॉलिटिकल से हट करके हिस्ट्री हो सकता है। अगर यहाँ पे हिस्ट्री चुने तो हिस्ट्री से हट करके यहाँ पॉलिटिकल हो सकता है। मतलब यहाँ एक आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखना है, जैसे टेम्पोरली बोलते हैं ना, स्टेपनी जिसको बोलते हैं, स्टेपनी चक्का जैसे होता है, वैसे एक टेम्पोरली एक दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे रखना है, जो इससे अलग होना चाहिए। वो भी आपका लिखने वाला ही होगा। क्या होगा? लिखने वाला ही होगा। और ये भी सेम प्रोसेस 100 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स आपका पास होने के लिए। अब कैसे 40 मार्क्स पास होने के लिए 100 मार्क्स कैसे कैसे एग्जाम होगा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा AEC1 पेपर। ये भी आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में रह सकता है। फाइनली कहीं लिखा नहीं है कि ये हिंदी और इंग्लिश में होगा। ये पेपर तो हिंदी इंग्लिश में डेफिनेटली होगा, ठीक है। और ये जो आपका तीसरा है वो AEC1 हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। आप चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं। दोनों का सिलेबस है, इंग्लिश का अलग सिलेबस, हिंदी का अलग। तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, मात्र 50 नंबर होगा। इसमें इंटरनल एग्जाम शायद नहीं होगा, इसका डायरेक्टली आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होगा 50 नंबर का। पास होने के लिए आप लोगों को कितना चाहिए दोस्तों? तो 20 नंबर चाहिए इसमें से, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट ये, अब इसमें क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, इसका क्या है, इसका क्या, सब हम बताएंगे। बट अभी सब्जेक्ट बता रहे कि पढ़ना क्या है। चौथा पेपर आपका BSc1 होगा। इसमें भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। ये भी सब्जेक्टिव होगा। ये भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। पास होने के लिए आपको 20 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है, वो आपको चुनना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑटोमेटिक कोई भी ले लोगे। BSc1 में आपका टोटल 19 सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेगा, 3-4 सब्जेक्ट मिलेगा, ये सब सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट मिलेगा, उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट वगैरह चुनना रहेगा। इसमें से सब्जेक्ट चुनना, तो इसको चुनने वाला प्रक्रिया कब? जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा तब, ठीक है। और मैं आपको इसके पहले ही बना दूंगा, जब इसका सिलेबस बताऊंगा तभी मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा सारा सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है। 5 में है सेक पेपर 1। ये भी, इसमें भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, ये आपको चुनना रहेगा। जैसे होता है ना हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो क्या ये सारा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो? इसमें से कोई आपको जो एक बेस्ट लगता है वो चुनते हो। वैसे ही इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी 1 2 जितना मैंने टिक आउट किया, 1 2 3 4, ये सभी में आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट रहेगा। उनमें से आपको चुनना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेक में भी सेम प्रोसेस, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्टिव रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ये 40 मार्क्स आप लोगों का मिलेगा पास मार्क्स होने के लिए। MDC1 भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सब्जेक्टिव आपका होगा, 100 मार्क्स का रहेगा। पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में आपको चुनने का ऑप्शन मिलेगा। ये इसमें तो आप लोग पहले से चुन रहे होंगे,
जो एडमिशन के टाइम में ही चुन लिए होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी जो भी होगा। और इसमें भी आप लोगों को चुनने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जो आपको अच्छा लगेगा, जो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा वो आप लोग चुन सकते हो। बस ये आपका नहीं चुन सकते क्योंकि ये जो एडमिशन के टाइम में ले लिए वो आपका हमेशा रहेगा सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक, क्योंकि टोटल आप लोग का 8 सेमेस्टर होगा, ठीक है। टाइमिंग कितना मिलेगा, तो पहला पेपर में आपका 3 घंटा, मतलब जो 100 नंबर का वो आपका 3-3 घंटा, जो 50 नंबर का उसमें आपको 2-2 घंटा मिलेगा। तो इसमें 3 घंटा, इसमें भी 3 घंटा, ये दोनों पेपर में आपको 2-2 घंटा का टाइम मिलेगा। कितना घंटा का दोस्तों, 2-2 घंटा का, 2 घंटा 2 घंटा, इसमें 3 घंटा, इसमें 3 घंटा। तो इस प्रकार से फाइनली मैंने प्रक्रिया आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों का जो FIUGP सेमेस्टर 1 है वो क्या है, 23 से 27 सेशन वालों का। आप बताएंगे एक करके कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सारा सब्जेक्ट का सिलेबस बताएंगे। क्या पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता दिया, सिलेबस बताएंगे, सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस की कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक का करके हम वीडियो बताएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाओ। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है 23-27 न्यू सेशन वाले स्टूडेंट का, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया, वहाँ से जाओ और वहाँ पर मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि मुझे इस ग्रुप में जोड़ दीजिए, न्यू सेशन वाला मैं जोड़ दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।